नमस्कार। ओम नमः शिवाय। साधना और आराधना का पवित्र त्यौहार, पवित्र उत्सव शिव महारात्रि महोत्सव। इस शिवरात्रि के इस महोत्सव पर आप सब लोगों को भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त हो और उसके साथ साथ जीवन प्रगति, उन्नति, आध्यात्म और जग कल्याण, जल कल्याण और स्वकल्याण की तरफ प्रेरित हो। साधना का परम पवित्र समय 4 प्रकार की रात्रियों के लिए कहा गया है। काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, शदारुणा। काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, शदारुणा, उनमें से एक रात्रि ये है जिसका नाम है श्री शिव रात्रि। इसको महारात्रि कहा गया है और क्योंकि ये हर वर्ष के 11वें महीने में, आप ये समझिए कि एकादश रुद्र और एकादश मास में अमावस्या से पूर्व चतुर्दशी के दिन पड़ने वाली ये पवित्र तिथि महाशिवरात्रि के नाम से जानी जाती है। और शिवरात्रि स्व कल्याण के लिए, जग कल्याण के लिए, समस्त ब्रह्मांड की उन पवित्र शक्तियों को अपने आप में समाहित कर लेना और शक्तिम भूत्वा शक्तिम यजेत की अवधारणा को पूर्ण करता है। शक्तिमान बने। और शक्ति और विद्या किस प्रकार की हो, तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को हमेशा याद रखना चाहिए कि आध्यात्म विद्या विद्या नाम, स्वयं को पहचानने की विद्या, अपने आप को जानने की विद्या। एक रात्रि हमारे पास ऐसी हो जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। जो सबके लिए रात होती है उस समय उसमें जो संयमी पुरुष हैं, जो नियम पर चलने वाले हैं, वो उसमें जागरण करते हैं और जीवन के इस रण में जागते हैं। और वास्तव में हम जीवन के इस रण में जागने के लिए ही तो आए हैं। तो कल बड़ा पवित्र उत्सव है। सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें भगवान शिव के शिवालय की तरफ झूमेंगी, जो जल चढ़ाएंगी। उसका सबसे पहला कारण है क्यों हम लोग भगवान शिव की पूजा करें, क्यों भगवान शिव पर जल चढ़ाया जाए। तो भगवान शिव जो पंच महातत्व है, जिससे सारे ब्रह्मांड की रचना हुई और जिससे इस मानव शरीर की भी रचना हुई, ये पंच महाभूत, ये पंच तत्व जो हैं, उन तत्वों में जो पृथ्वी तत्व है, उस पृथ्वी तत्व का स्वामी यदि कोई है तो भगवान शिव हैं। तो पृथ्वी तत्व के स्वामी भगवान शिव, और शिव पर जल चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, दूध चढ़ाना, अन्य जो भी चीज़ें जो भी आपके पास उपलब्ध हों, उन सबको शिव पर अर्पित करना, यही तो शिवरात्रि के दिन। और शिव को, क्योंकि भगवान शिव के विषय में हमारे शास्त्र ने एक बड़ा सुंदर निर्णय दिया। शास्त्र ने कहा अभिषेको प्रियो शिव। शिव जो हैं वो अभिषेक प्रिय हैं, इसलिए जहाँ पर शिव दिखाई दें उनका अभिषेक करो, क्योंकि शिव कल्याण का देवता है, जो कल्याण करता है। भजनों में बड़ी सुंदर बात कह दी जाती है कि धन धन भोला नाथ बांट दिए, 3 लोक एक पल भर में, ऐसे दीन दयालु दाता कौड़ी नहीं रखते घर में। तो भगवान शिव पर क्या क्या चढ़ाने का क्या क्या फ़ायदा है, आप लोगों के साथ इस छोटे से वीडियो में, ताकि कल आप जब शिवालय में जाएं तो एक जल का पात्र लेकर के जाएं। क्या आपकी मनोकामना है, क्या आपका संकल्प है, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, आपका मन का संकल्प क्या है, आप क्या चाहते हैं, उस वस्तु के लिए आप किस प्रकार भगवान की पूजा करें। तो कल जब आप सुबह, शाम या रात्रि के समय पर शिव जी की पूजा करने के लिए जल का पात्र लेकर के जाएं, तो यदि आप चाहते हैं आरोग्य, गुड हेल्थ, आरोग्य चाहने वाला व्यक्ति गाय के दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। और अगर जीवन में उत्साह चाहते हों, उन्नति चाहते हों, खुशियाँ चाहते हों, उल्लास चाहते हों, तो दही से भगवान शिव का अभिषेक करें। यदि आप लोग अपने जीवन में सौंदर्य चाहते हैं, सौंदर्य की प्राप्ति चाहते हैं, वाणी में मिठास चाहते हैं, समाज में लोकप्रियता चाहते हैं,
तो भगवान शिव का अभिषेक मधु से करें, शहद से करें। यदि आप चाहते हैं कि हमारे तेज की वृद्धि हो, तो तेज की वृद्धि के लिए हमें भगवान शिव पर घी चढ़ाना होता है, और शक्कर चढ़ाने से सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। शक्कर में चीनी का प्रयोग ना करें, व्हाइट शुगर। शक्कर में आप गुड़ का प्रयोग करें, या जिसे हम ब्राउन शुगर कहते हैं उसका प्रयोग करें, पर चीनी का प्रयोग ना करें। तो शिवलिंग पर यदि आप चाहते हो कि आपके ऐश्वर्य की वृद्धि हो तो और सुख की समृद्धि हो, तो आपको शक्कर चढ़ानी चाहिए। और इत्र चढ़ाने से भगवान प्रत्यंबकम जजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भगवान शिव पर इत्र चढ़ाने से धर्म की प्राप्ति होती है, और धर्मो रक्षति रक्षितः। सुगंधित तेल के चढ़ाने से धन धान्य की वृद्धि होती है और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। शिव लिंग पर यदि हम चंदन चढ़ाते हैं तो समाज में यश, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान की प्राप्ति होती है। केसर अर्पित करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। यदि आप विवाह में आने वाली अड़चनों को दूर करना चाहते हैं, मन चाहा जीवन साथी प्राप्त करना चाहते हैं, या शीघ्र विवाह होना ऐसा आपके मन में कामना है, तो आप जल में केसर घोल करके भगवान शिव का विधिवत अभिषेक करें। आंवला चढ़ाने से या आंवले का रस चढ़ाने से दीर्घ आयु, लॉन्ग लाइफ, और गन्ने का रस चढ़ाने से पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होती है और परिवार के सदस्यों के बीच में प्रेम बढ़ता है। जैसे शक्कर के बीच में, हर एक पोरी के बीच में मिठास ही मिठास होती है, गांठ भी होती है, लेकिन गांठ के साथ साथ मिठास जरूर होती है। ऐसे पारिवारिक संबंधों को अच्छा बनाने के लिए भगवान शिव का अभिषेक गन्ने के रस से करें। और शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से वंश की वृद्धि होती है, योग्य संतान की प्राप्ति होती है, और संतान आज्ञाकारी बनती है। इसलिए भगवान शिव पर गेहूं भी चढ़ाया जाता है। और यदि शिवलिंग पर चावल चढ़ाएं तो उससे धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और शिवलिंग पर यदि तिल चढ़ा दिए जाएं, काले तिल चढ़ा दिए जाएं, तो समस्त रोगों का नाश और समस्त पापों का नाश हो जाता है। और जौ अर्पित करने से सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ पर बेलपत्र से पूजा करने से सब प्रकार के संकटों और विघ्नों को दूर करने का ये उपाय है। और कितना चढ़ाएं ये हमारे मन में जरूर शंका रहती है। तो भगवान भाव के भूखे हैं, इसलिए बहुत अधिक न करके भी थोड़ा मात्र ही श्रद्धापूर्वक यदि भगवान को चढ़ाया जाए तो भगवान आशुतोष भोलेनाथ सब पर प्रसन्न होते हैं। तो कल जब आप भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए मंदिर की ओर जाएं तो इन चीज़ों का प्रयोग करना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो को बार बार देखें, शेयर करें, औरों को भी बताएं कि कल किस प्रकार हम भगवान शिव की उस परम शक्ति को अर्जित कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान कल व्रत रखें। व्रत में यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किसी प्रकार की कोई मेडिसिन, कोई दवाई ले रहे हैं, तो जल, फल आदि पहले भगवान को अर्पण करके और उसके बाद उसे आप स्वयं ले सकते हैं प्रसाद के रूप में। और भगवान दिन भर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें, मृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें। अन्य स्तुतियों के साथ भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए भगवान शिव के अन्य मंत्रों का जाप, उच्चारण करते रहें। महामृत्युंजय मंत्र लगभग सबको आना चाहिए, उस मंत्र का जाप करें। रात्रि को 4 प्रहर की पूजा करें और भगवान शिव से समस्त जगत कल्याण के लिए वरदान मांगें, प्रार्थना करें। शिव एक ऐसा देवता है जो समस्त सृष्टि को बचाने के लिए स्वयं विषपान करता है और दूसरों को विश्वास देता है, क्योंकि भगवान शिव विश्वास का दूसरा नाम है। तो भगवान शिव पर विश्वास, शिव की शक्ति पर विश्वास, स्वयं पर विश्वास और उसके साथ साथ भगवान शिव की परम पवित्र तिथि
में भगवान शिव का अभिषेक करें, पूजन करें, दर्शन करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, ब्राह्मणों को दान दें, दक्षिणा दें और उनसे वरदान की प्राप्ति अवश्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ इस शॉर्ट वीडियो में आज इतना ही। भगवान शिव हम सब लोगों का कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम नमः शिवाय।